हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स फंक्शन की, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन की। हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने कितने प्रकार कैसे कैसे हमारे पास बनेंगे। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन मेक द रियल कोफिशिएंट या रियल कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट एंड विद वेरिएबल्स, कि रियल कोफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट और विद वेरिएबल्स के साथ जो भी एक इक्वेशन बनेगी वो ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। हाउ मेनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स विथ नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड द पावर of the x and it is called the degree of the polynomial equation। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। देखिए, लेट माना a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर द कोफिशिएंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। कोफिशिएंट हम तब कहेंगे जब x y z या किसी का हम कोफिशिएंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हम ये कहेंगे a0 a1 a2 an आर द कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये चर्चा करेंगे हम लिखने के बाद। कांस्टेंट एंड और x इज द वेरिएबल एंड x इज द वेरिएबल। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक। अब इस वेरिएबल की हेल्प से और कांस्टेंट a0 a1 a2 a3 n की हेल्प से हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, दैट इम्प्लाइज fx इक्वल टू कि an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट और a1x प्लस a0, ये आपके पास होगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि आपके पास वेरिएबल x और an माइनस 1 a1 a और a0 कोफिशिएंट से मिलकर बना है। अब यहाँ पर ये कोफिशिएंट होंगे क्योंकि x की पावर n का कोफिशिएंट कौन हो गया, an। x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, an माइनस 1। और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a1। और a0 का कोफिशिएंट क्या होगा, a0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहेंगे x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a0। अब अगर हम ये कहें कि डिग्री कितनी होगी इसकी, तो डिग्री का मतलब हमने सिंपल कहा था कि डिग्री ऑफ fx, या ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी हमारे पास n इफ यदि an नॉट इक्वल टू 0, यदि हाईएस्ट पावर ऑफ x कोफिशिएंट an नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपल कहेंगे इफ यदि fx इक्वल टू 0, देन an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, और ये बनेगा a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। दैट इज, ये कहलाएगी हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इक्वेशन उसे कहते हैं जो कि राइट हैंड साइड में हम 0 लेके चलें और उसे हम सॉल्व करें और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें, उसे हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहें। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू होगी n इफ यदि an नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यदि हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या कहलाएगी, आपके पास डिग्री कहलाएगी। अब ये डिग्री होगी इसकी। अब हम बात करते हैं इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के नेचर की कि उसका नेचर क्या क्या होगा। अब हम बात करेंगे इसी के बाद नेक्स्ट कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, इसी पे हम चर्चा करेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे रियल बनेगी और कैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगी।
चलिए आइए बात करते हैं। चलिए अभी अभी हमने बात करी थी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। किसके साथ है? वेरिएबल x के साथ है, और कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? ये है an -1 an-2 डॉट डॉट आपके पास, और a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री पे हम चर्चा कर चुके थे। डिग्री हमारे पास क्या है इसकी? n। अब इसी में हम बात करने वाले हैं रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी। इफ यदि ऑल कोफिशिएंट आर रियल, अर्थात हम अगर यह कहें कि हमारे पास जो an है, an-1 है, an-2 है, डॉट डॉट a1 और a0 है, और ये सारे के सारे क्या हो जाए? रियल हो। रियल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। अगर आपके पास नंबर है तो तब हम ये कहेंगे देन तब आपके पास an(x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट a1x प्लस a0 इक्वल टू 0 इज ए रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये क्या कहलाएगी? एक रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर कोफिशिएंट रियल तो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ इफ all coefficient of this polynomial, all an-1 an-2 डॉट 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 a1 a0, अर्थात ये सारे के सारे कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स के अंदर बिलोंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स है, या ये भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन आपके पास कोई भी कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। देन तब an(x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, और हमारे पास ये बन जाएगा कि a1x प्लस a0 इक्वल टू 0 इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल क्या होगी? इक्वेशन होगी। अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो इनके रूट्स क्या आएंगे? रूट्स कौन होते हैं? रूट्स होते हैं x की वैल्यू। तो फाइंड द x की वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन दैट वे आर गेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर। अगर हमारे पास x की वैल्यू रियल नंबर में आती है तो वो कहलाएगा हमारे पास क्या? रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर x की वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स में आती है तो वो कहलाएगी हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास क्या हो? ये सारे के सारे कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, और सारे के सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो वो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं? मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसी में से निकल के आएगा। बस ये याद रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x कोफिशिएंट इक्वल टू 1। हाईएस्ट पावर ऑफ x कोफिशिएंट इक्वल टू 1 इफ यदि an इक्वल टू 1 हो देन तब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, अर्थात ये वाली x की पावर n प्लस, अब आगे कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस आपके पास डॉट डॉट, और आपके पास बनेगा a1x प्लस आपके पास a0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो कहलाएगी ये मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? कोफिशिएंट 1 है x की पावर n का। तो जैसा ही x की पावर n का कोफिशिएंट 1 होगा तो वो क्या कहलाएगी? आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा।
अब यहीं से एक क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर क्या रिलेशन होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी वो आपके पास सबसेट के रूप में काम करेगी, किसकी? पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास बड़ी होगी और मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन उसी का एक सबसेट अर्थात उसी का एक पार्ट होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा समझ में। चलिए फटाफट नोट कीजिए और आगे हम और चर्चा करते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, कि कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात करी पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम बात पे आए थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया डिग्री, और हमने बात करी थी कि रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे कैसे बनाई जा सकती है। अब इसी को आगे बढ़ाया और हमने कहा कि भैया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहेंगे, कितने टाइप्स की होती है। तो जैसे हम लेके चलते थे कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कितने डिग्री की है, ये हमारे पास n डिग्री की होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसके अंदर क्या है, x की n है। ठीक है, तो डिग्री इसके अंदर क्या है, डिग्री इसके अंदर है आपके पास n। जैसे ही आपके पास n है, इसी में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बन जाएगी जब an इक्वल टू आपके पास 1 होगा। देख से इफ यदि an इक्वल टू 1 देन तब फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें, हम ये कहें कि इफ यदि n इक्वल टू फर्स्ट, जो हम n की वैल्यू ले रहे हैं, जहां हम डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर उसे n बराबर 1 रख दें तब क्या होगा। तो देखिए अगर हम n बराबर 1 इसी इक्वेशन में रखें जो कि जनरल इक्वेशन हमारे पास पॉलिनोमियल की है, तो हमारे पास बनेगा an x की पावर 1 और ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। x की पावर 0 प्लस डॉट डॉट, ये आपके पास क्या होगा, जैसे ये सारे के सारे 0 होते चले जाएंगे तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे और बचेगा क्या, बस सिर्फ और सिर्फ a0 बचेगा और इक्वल टू 0। तो सिंपल सी मतलब है हमारे पास an x की पावर 1 प्लस a0 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x की 1 है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर जो आएगी फर्स्ट डिग्री की, फर्स्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो क्या होगी, फर्स्ट डिग्री होगी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की। अब जब फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की होगी तो हमने कहा था अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करके हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, x की। x क्या होता है, इसका रूट्स होता है, तो रूट्स की वैल्यू क्या आएंगी ये बता। चलिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमने देखा an x प्लस a0 इक्वल टू आपके पास 0, x इक्वल टू माइनस a0 अपॉन आपके पास an। तो x की वैल्यू हमारे पास एक निकल के आती है, वो आती है माइनस a0 अपॉन an। तो जैसे हमारे x की वैल्यू मिली तो हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन का सिंगल रूट होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला, तो देखिए यहाँ से ये पता चला इफ यदि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 1 देन तब फाइंड द वन रूट, फाइंड द एग्जैक्टली वन रूट। कितने रूट मिले, एक रूट मिला। तो एग्जैक्टली हमें एक ही रूट मिला कि अगर x की पावर 1 है, यदि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो कितने रूट मिलते हैं, 1। इसी को अगर हम बात करें कि भैया आप सेकंड डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ले, अब एक आगे चलते हैं, सेकंड डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं और बनाते हैं थोड़ी देर दिमाग में एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर कितनी है, 2, डिग्री कितनी हो गई, 2 यहाँ पर। तो an आपके पास क्या हो गया, 1, तो 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, सेकंड डिग्री की बनेगी, उसे हम सॉल्व करके देखें तो पता चल जाएगा कि x की कितनी वैल्यू आने वाली है। चलिए जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आती जाती है x माइनस 1 और माइनस 1। तो x से कितने रूट आते हैं, 2 रूट आते हैं। और दोनों रूट कैसे आते हैं, दोनों रूट इक्वल आते हैं।
तो हमें ये पता चल गया कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर है तो वो एग्जैक्टली कितने रूट देगी, 2 रूट देगी। देखिए दैट अप्लाइज इफ यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन हैव सेकंड डिग्री then the exactly given the 2 roots। कितने रूट देती है, 2 रूट्स देती है। अब ये 2 रूट्स हमारे पास कैसे होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहीं से हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात बनी कि फर्स्ट तो हमारे पास हो सकती है फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, सेकंड हो सकती है सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, और सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी हमारे पास हो सकती है जिसके रूट्स सेम हो और जिसके रूट्स डिफरेंट हों। और उसमें भी ये हो सकता है कि वे रूट्स अगर पॉजिटिव है तो वो आपके पास, और निगेटिव है तो वो आपके पास कैसे होगी, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री की। और अगर यही रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते तो हम कह देते हैं कि वो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है पर कैसी है, पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है सेकंड डिग्री के साथ। ठीक, चलिए अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स में भी तो इक्वल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी तो डिफरेंट हो सकता है, इसी को कहेंगे कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल रूट्स भी रखती है, डिफरेंट भी रूट्स रखती है। रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है, और अगर रूट्स हमारे पास रियल है तो वो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है, जिसका सेकंड नाम और भी होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर, चलिए और बात करते हैं इसी में आगे। चलिए तो अभी हमने चर्चा की थी कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो सेकंड डिग्री की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी कि ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास x की हाईएस्ट पावर होगी वही सेकंड डिग्री कहलाती है। ठीक, और फर्स्ट डिग्री की हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ये होती है। तो ये दोनों पे हमने चर्चा कर ली, ये फर्स्ट इज सेकंड मान। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करी फर्स्ट रूट आए, सेकंड डिग्री इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करी 2 रूट्स निकल के आते हैं। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और हम कहें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि a b c d ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट हैं, किसके और कोफिशिएंट है, किसके, x के कोफिशिएंट है। तो जैसे आप रखोगे इक्वेशन वैसी बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट से जैसे सॉल्व किया फर्स्ट रूट, सेकंड से सेकंड रूट, थर्ड से कितने आएंगे, थर्ड रूट, थर्ड यही कहेंगे 3 रूट्स आएंगे। ये इक्वेशन कैसी देगी, 3 रूट्स देगी। और वे 3 रूट्स तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 रूट इक्वल हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन पे, वो डिपेंड करता है उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के नेचर पे कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी दी गई है। चलिए अब अगर इसी को हम बढ़ा लें आगे के लिए और हम कहें कि भैया n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, तो हम ये कहेंगे कि a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। ये आपके पास है, डिग्री इसकी कितनी है वो सब चर्चा कर चुके हैं, n। तो यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली कितने रूट मिलेंगे, एग्जैक्टली n रूट्स मिलेंगे। कितने रूट्स मिलेंगे, n रूट्स मिलेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया फर्स्ट टाइप की भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है जिसका रूट्स 1 होगा, सेकंड टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसका रूट्स 2 होंगे, थर्ड टाइप की भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी थर्ड डिग्री की जिसके रूट्स 3 होंगे। और आपके पास इसी को आगे बढ़ाएं तो n टाइप्स अर्थात n डिग्री की भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे, n होंगे। ठीक, तो ये हमने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूँ कि एग्जाम्पल x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कितने रूट्स आएंगे इसके, n रूट्स आएंगे बेसिकली, क्योंकि x की पावर कितनी है, n है, तो n ही रूट्स रखेगी। और x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये बात सही है। अब ये x की पावर n है इक्वेशन है और x की पावर n में बनी हुई है, n रूट्स देगी, तो आपको इसे सॉल्व करके लेके आना है कि कितने रूट्स इसके बनेंगे और कौन कौन से रूट्स आएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये पॉलिनोमियल्स का छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा।
जिस पे हमने चर्चा करी थी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, कितने रूट्स की बनाई जा सकती है, क्या क्या उसके अंदर होंगी चीज़ें, उन सारी पे हमने बातें करी। आगे इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कल कि इसी क्वेश्चन को ऐड करते हुए या तो आप लेके आइए सॉल्व करके, और अगर नहीं होता तो कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये चैनल और आपको ये काम पसंद आ रहा है और आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलेंगे हम इसी के साथ, पॉलिनोमियल्स फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।